मच। तो जैसे आपने देखा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रियल साइंस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है, ये किसी का इमेजिनेशन या किसी ने स्पेकुलेटिव थिंकिंग नहीं है, और सोल से रिलेटेड है, और ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है। दैट कृष्णा, हरे कृष्णा इज ए लाइफस्टाइल वंस वी बिकम ए डिवोटी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे आखिरी का वर्ष है 18.78, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं कि अरे भाई इसमें क्या लिखा है, मुझे आप शॉर्ट में बता दो। अभी शॉर्ट में आपको क्या बता दें। तो फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए ये जो श्लोक कृष्ण जो लास्ट में श्लोक है, कृष्ण नहीं बोल रहे इसको। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भ्रूतिर ध्रुवो नीतिर मतिर मम। जहां योगेश्वर हैं और जहां पर परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। मुझे नहीं लगता कि, और इसी को अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो अपुलेंस विक्ट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी को नीति कहा गया है। मॉर्टैलिटी मतलब हमारा जो मॉरल है उससे रिलेटेड चीजें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मतलब उसमें सब कुछ आ गया। ऑपुलेंस मतलब सारे धन धान्य संपन्नता आ गई। और विक्ट्री मतलब हम कहीं भी हारते नहीं है, अगर जहां पे कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग जो होगी जो इस तरह की बात कर सकती है, जो इस तरह के चीजों पे को एक्चुअली क्लेम कर सकती है कि हमारी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपको ऑपुलेंस बहुत मिलेगा, आपकी हर जगह विजय होगी, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलेगा, अलौकिक शक्ति मिलेगी, और मॉरलिटी आपकी बहुत हाई रहेगी। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की संस्था दुनिया में है जो इस टाइप का क्लेम कर सके। और ये है भगवत गीता का कंक्लूजन, ये उसका कंक्लूजन है। अभी इसको अचीव करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, इसके पहले 18 अध्याय हैं जिसमें 702 श्लोक हैं। उसको फॉलो करके ही, उसको समझ के भी, उसमें भी ऐसा नहीं कि हम अपने मन से फॉलो करें, उसमें जरूरी है कि हम किसी एक गाइडेंस में फॉलो करें और बोनाफाइड सिस्टम हो, जिस पे मैं अभी और बात करूंगा। तो उसके जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जो मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी एक अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागत सर्वोच्च सिद्धि है। दैट इज द बेस्ट। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों 33 कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है, तथा पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। सो दिस इज हाउ इट इज। इसको ये मतलब वंस कोई अगर कृष्णा को समझ जाता है सच्चे तरीके से, तो उससे बढ़ के कोई ज्ञान है ही नहीं। और वही उसी को अपना ज्ञान भी हो जाता है, उसको साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन भी हो जाता है, उसको अपना रिलेशन भी हो जाता है कि मैं कौन हूं, जिसको कि अंग्रेजी में मैंने हाईलाइट किया जस्ट शायद समझा सकूं अच्छे से पॉइंट से। एंड सरेंडर अनटू कृष्णा इन डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन। कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन, गुह्यतम उपदेश। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल मीन? कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? मुझे पक्का मालूम है कि आप लोग वहां पर जाते होंगे और लोगों को आप बुलाते होंगे, प्रोग्राम में समझाते होंगे, किसी को किताबें देते होंगे, किसी को चैंटिंग में लगाते होंगे, किसी को बोलते होंगे भाई आके आप प्रसादम करके जाओ, थोड़ी बात सुन के जाओ। कुछ लोग आते होंगे, कुछ लोग नहीं आते होंगे, और कुछ लोग कहते होंगे हमारे पास टाइम नहीं है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत दिन तक आते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये यथा मां प्रबंधन्ते वाली जो बात कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल? बिकॉज ये सबकी समझ में नहीं आ सकता।
उसके लिए उस आत्मा को तैयार रहना पड़ेगा बिफोर दे कैन रियलाइज। उसके पहले वो समझ ही नहीं सकते वो इस चीज को। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्फिडेंस इंस्ट्रक्शन। इसीलिए ऐसा होता है कि जो आप लोग, मुझे पता लगा आप लोग की एक्टिविटी के बारे में कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। अनफॉर्चुनेटली मैं जब छिंदवाड़ा में आया था तो आप लोगों से मिल नहीं पाया। मैं यहाँ वहाँ मैंने मिला था मैं, और मुझे पता है छिंदवाड़ा का माहौल, और वहां पे प्रीचिंग में अभी काफी प्रोग्रेस हो रही है, काफी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी बता सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट नहीं है। कोई है ऐसा जो मेरी बात से सहमत नहीं है? आप लोग पूर्णतः सहमत हैं? ओके। तो हम जो मेन पॉइंट है हमारा, भाई आप लोग चैट में करेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। एनीवे तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे आज टच करने चाहे हैं। एक तो है कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम, आर्ट ऑफ लिविंग और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सुपीरियर, नंबर वन। और नंबर टू, अगर हमें आत्म साक्षात करना है तो उसका जो वो एक साइंस है, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस या भावनामृत होकर आराम से किया जा सकता है कि मैं कौन हूं। अभी मैंने इसमें चैप्टर उठाया है भगवद गीता चैप्टर 8, और उसका 28वां नंबर का वर्ष है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, और अपने अपने विचारों को उस हिसाब से व्यक्त करना चाहूंगा। जैसा कि अजय गोपाल प्रभु ने बताया कि मैं एक ऐसा भक्त हूं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा रहा हूं, मैंने नौकरी ज्यादा करी है, अभी भी मैं तरह तरह के कर्मी एक्टिविटी में लगा रहता हूं। तो मेरा जो पर्सनल रियलाइजेशन है या भगवत इस प्रभुपाद को और कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करने का, वो ये है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मुझे बहुत चीजें पता नहीं है, और मैं बहुत मतलब सिर्फ जो अपना जो रियलाइजेशन है वो ही शेयर कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भगवान ने जो 702 श्लोक दिए हैं, जो भगवत गीता में बोला है, वो ऐसे श्लोक हैं जो जब से ये दुनिया बनी है आज तक इसमें कोई बदलाव आया नहीं है। ये आज भी उतने ही एप्लीकेबल है, उतने ही इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो आपकी व्यापारिक जिंदगी हो, चाहे वो आपका भक्ति का मार्ग हो, चाहे आपका भक्ति के मार्ग पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हो। दिस नॉलेज इज परफेक्ट, इसमें कोई गैप नहीं है, एंड दिस इज द ब्यूटी। तो मैंने जो इसमें मूड पकड़ा है, या मैं जो जिस जिस जो मेरे गुरु महाराज हैं वो भी गृहस्थ थे, मैं भी गृहस्थ हूँ, वो बाद में सन्यासी हो गए थे। तो उन्होंने हमें यही सिखाया कि ये ज्ञान का को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं और उन्हें हम कैसे सिखाएं ताकि वो अपने जिंदगी में कृष्ण भावनामृत को अपना सके, क्योंकि हर आदमी अलग अलग लेवल पे है, हर आदमी के अपने अपने तरह के रिलेशन है। तो मेरे बात में ये चीज आपको मिलेगी कि मैं हर हर वक्त मैं इस चीज को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन अवर लाइफ। क्योंकि अगर हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज के साथ हम फिर चल नहीं सकते हैं, वो चीज हम भूल जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाती है हमारी वो रिलेशनशिप। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे न जाने कितने ग्रुप है, कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम कुछ ही ग्रुप में इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह से हर जगह है। तो जब तक उस नॉलेज, और नॉलेज हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम उसको रियलाइज कर लें। इनफैक्ट भागवतम के कैंटो 3 के आई थिंक 26वें अध्याय में दूसरे नंबर श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जो जो हम रियलाइज करते हैं असली में वही ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं है, वो बाकी वो वेस्ट ऑफ टाइम है। चलिए उधर दूसरी तरफ जाएंगे, अभी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम वहां फोकस करते हैं क्योंकि मुझे समय के अंदर रहना है।
तो श्लोक मैं गाऊंगा, आप लोग चाहे तो मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो गाऊंगा, अच्छा लगेगा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अकेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानम पेति चादम। माता जी अगर आप म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यूके होगा। थैंक यू वेरी मच, सॉरी। हाँ, थैंक यू वेरी मच सविता माता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अनुवाद बाय शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। किसी को कुछ समझ में आया? ये एक जो श्लोक है चैप्टर 8 का है। चैप्टर 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। अंग्रेजी में बोलते हैं अटेनिंग द सुप्रीम। उसमें अर्जुन सवाल पूछते हैं और लास्ट का ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उनका। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। तो इस श्लोक में जो बातें जो कह रहे हैं कृष्ण जो कह रहे हैं अर्जुन को कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर नित्य धाम जाना है तो जो वैदिक जो हमारे कर्मकांडी प्रोसेस है, जो वैदिक प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हो, जो अभी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे बाद में। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत होते हो तो दैट इज अ शॉर्टकट एंड दैट इज अ लाइफ स्टाइल। दैट इज वो हम लोग वही आर्ट ऑफ लिविंग है, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। आगे जो इस प्रोसेस को, इस कर्म कांड को और इस वर्णाश्रम हमको बता रहे हैं। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये हमारे इंडियन कल्चर में भी है कि हम कैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। यह भी एक तरह का मार्ग है जिसमें भिक्षा मांगनी पड़ती है। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी ने गुरु शिष्य का भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। ये हमारे भारत में चलते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से चलते हैं, बट ना ऐसे गुरु हैं आज की तारीख में, ना ऐसे शिष्य हैं, मेरा अपना मानना है।
अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए कि किसी गुरु ने अगर शिष्य को बोला कि आज आप भोजन, या बुलाना भूल गया भोजन करने के लिए और उसने भोजन नहीं किया, बोला गुरुजी ने बोला ही नहीं है तो मैं आज भोजन नहीं कर सकता, ऐसा संभव है? आई डोंट थिंक सो। ये वैदिक कल्चर है। अब हम आगे चलते हैं कि इसी को, और प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है ये सब बातें। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। परम चरित्रवान बनने के लिए 5 से 25 साल तक उसको गुरुकुल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, वो पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है उसको। नो इंटरनेट, नो मोबाइल, नो आईपैड, तब चरित्र का निर्माण होता है। आज की तारीख में पॉसिबल है क्या ये? नहीं। वेदों का अध्ययन मनोधर्मों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। थोड़ा मैं आदर्श की बातें कर रहा हूं, बाद में प्रभुपाद इसको बहुत प्रैक्टिकल करते हैं और हम उस पर भी आएंगे। बिकॉज उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक हम उस ज्ञान को यूटिलाइज नहीं कर सके। लेकिन वो ज्ञान का सोर्स, कहां से वो ज्ञान मिला और किसने हमें बताया और कैसे अप्लाई करना है, वो भी किसी के गाइड, किसी के सुपरविजन में होना चाहिए। अपने मन से नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, स्पेकुलेट पे नहीं होना चाहिए। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। विवाह करने की अनुमति दी जाती है। आजकल तो लव मैरिज इज कॉमन। आई लाइक यू, यू लाइक मी, आई लव यू लव मी, एंड लेट अस गेट मैरिड एंड देन लेट द पेरेंट्स नो। मेरे ख्याल से हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, आपके देश में भी काफी कॉमन हो गया है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है। जिसमें कुछ गलत सही पे हम नहीं जा रहे हैं, हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा विकृत रूप क्यों आया और क्या हुआ, वो अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो डिस्कशन फिर कहीं और चला, हम सामाजिक सुधार में लग जाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य भक्ति के ऊपर फोकस करना है। कृष्णा ने क्या बोला और प्रभुपाद ने क्या बोला। गृहस्थ के रूप में अनेक यज्ञ करने होते हैं जिसमें वह आगे उन्नति कर सके। मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में खूब यज्ञ होते हैं। मैं जब छोटा था तो खूब यज्ञ हुआ करते थे, वो हवन होते रहते थे, कुछ ना कुछ पूजा पाठ चलती रहती थी। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक, तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। कृष्णा बताते हैं इस चीज को, हर मोड की बात करते हैं। मैं आऊंगा इस पे, गीता को भी मैं कवर करूंगा कि गीता में एक्चुअली में भगवान ने किस तरीके से ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरीके से उसको बांटा है, किस तरीके से उन्होंने वो किया, उसको नॉलेज को कैसे बताया है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। और इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम को का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। ये प्रोसेस इंडिया में चलती थी एक जमाने में, मेरे ख्याल से अभी भी चलती हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी किसी पर टाइम नहीं है और जंगल में जाकर रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आजकल हमने शहरों को जंगल बना लिया है, वो अलग कहानी है, फिर वो समाज सुधार में चले जाएंगे। लेकिन जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करने की ये प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि डिफिकल्ट है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या निर्विशेष ब्रह्मज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा होती है। तो ये हमारी पॉइंट है, ये वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाने की प्रोसेस है जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी आपको। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी, संन्यास, 100 साल की जिंदगी, और तब आप डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्शियसनेस, कितना आपने एक्चुअली आपको बदला, कितने अपने आप को रियलाइज किया, उसी हिसाब से आपको या तो स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ प्रभुपाद ने नरक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि शायद जो इस प्रोसेस फॉलो करेगा वहां नहीं जाएगा, और या फिर निर्विशेष ब्रह्म इम्पर्सनल में जाते हैं, उस शून्य में विलीन हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जो मुझे मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं कि कृष्णा एक एनर्जी है, वो इसका अवतार है और हम सब जाके शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो वो जैसी उनकी कॉन्शियसनेस होती है, ब्रह्म ज्योति है जो भी है, वो वहां विलीन हो जाते हो। या वैकुंठ लोक
किस लेवल पे गए, या कृष्ण लोक, गोलोक धाम। तो हमारे वेदों में ये प्रोसेस दी हुई है, वेद व्यास ने सारी प्रोसेस दी हुई है जिससे कि हम कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ये कहते हैं कि तुम चाहो तो ये प्रोसेस फॉलो करो, या अब मैं जो जो पढ़ने जा रहा हूं, प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। सिंपल। तो आप लोग जो कर रहे हैं, जितनी सिंसियरली करेंगे और जितने अच्छे से करेंगे, उतनी शॉर्टकट है नित्य धाम या परम नित्य धाम या वैकुंठ या जहां भी जो जाना चाहता है कॉन्शियसनेस पे। दिस इज शो शॉर्टकट, नो कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, सिंपल होने का यह मतलब नहीं है कि हम उसको कर लेते हैं। बहुत चीजें सिंपल होती हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं कि वो ऐसा करें। हम करते वो हैं जो हमें करना होता है। वो कठिन भी हो सकता है और बहुत कठिन भी हो सकता है, और बहुत से लोग नहीं भी करना चाहते, लेकिन हम करना चाहते हैं तो हम करते हैं। वो अहंकार वाली बात अभी उस पर आएंगे हम बाद में। इति विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में, 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवान के भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भलीभांति समझता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो मैंने हाईलाइट किया है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7वां और 8वां, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं। और बाद में एक्चुअली यही मेरा मेन पॉइंट था आज का, जो हम साक्षात्कार और साइन और जो आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, कि भगवत गीता जो हमारा स्क्रिप्चर है, जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है और इतनी ये करी है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरह से नॉलेज को कृष्णा ने सिस्टमैटिकली हमें दिया है। ये मेरा रिलेशन है, आप जरूरी नहीं है कि आप भी इस चर्च को माने, लेकिन जब मैं किसी किताब को या किसी चीज को या उसको पढ़ता हूं, तो पहले मैं उसको इंटेलिजेंटली सोचता हूं कि एक्चुअली इसमें है क्या चीज। प्रभुपाद कहते हैं कि डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, फॉलो इंटेलिजेंटली, बुद्धि का प्रयोग करो। तो इसमें आखिर जो 18 अध्याय हैं, उसको उन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है उसमें, और मैं उस पर आता हूं अभी। क्योंकि इसी पॉइंट को प्रभुपाद ने 18वें अध्याय में भी लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 1 जो है उसके परपट में, कि जो कृष्णा ने जो अर्जुन के सामने जो आर्ग्यूमेंट रखे हैं, जब अर्जुन ने उनसे पूछा, अपनी समस्याएं बताई कि मैं अपने गुरु को, अपने ग्रैंडफादर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूं, कैसे मैं इन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं सब छोड़ दूंगा। जबकि उसके पहले, मतलब कुरुक्षेत्र में पहुंचने के पहले दुनिया भर की घटनाएं हो चुकी हैं। अर्जुन रेडी थे युद्ध करने के लिए, वहां जाके उनकी बुद्धि फिर गई। और ये बुद्धि फिरने का काम सिर्फ उनके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। एंड वक्त पे हमारी भी बुद्धि फिर जाती है और हम कंफ्यूज रहते हैं।
और फिर कृष्णा उनको सिस्टमैटिकली नॉलेज देते हैं कि हम तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए। उनको नहीं बोलते कि तुम दान दे दो, धर्म दे दो, अभी लंबी लंबी सांसें लो और सर के बल खड़े हो जाओ और आर्ट ऑफ लिविंग में जाके करो। नो नो नो, यू हैव टू गो एंड फाइट। और उसमें नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जो पहला दूसरा चैप्टर है गीता सार जो है, उसमें सब बताते हैं, लेकिन अर्जुन बोलते हैं मैं तो और कंफ्यूज हो गया। कभी आप डिवोशन की बात करते हो, कभी आप भक्ति, कभी आप इंटेलिजेंस की बात करते हो, अब मुझे बताओ। तो फिर और कृष्ण उस ज्ञान को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग भी अपनी हमारी हमारी बुद्धि फिरती है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से डिवोटी हैं यहाँ पे आपके इस ग्रुप में जो कि एक्चुअली प्रचार के कार्य में भी लगे हुए हैं। और कोई भी डिवोटी जो प्रचार कार्य में लगा हुआ है वो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरी गुरु डिसिप्लिन सक्सेशन को फॉलो करता है, अपने गुरु महाराज को फॉलो करता है। और उसको उस मूड को समझना जरूरी है कि मैं उस आदमी से क्या बात कहूं कि उसको ये बात समझ में आ जाए, या क्या उससे कहूं कि वो समझ में आ जाए। बिकॉज अब आप इतने लोग जो मुझे दिख रहे हैं, हर आदमी की अलग अलग इच्छाएं हैं, जितने लोग भी इस ग्रुप में हैं, और हर आदमी इस भाषण को सुन रहा है, अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल रहा है। Am I right? हर एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, हर तरह के व्यवसाय करने वाले बैठे हुए हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। और उसमें से हम अपने हिसाब से चीज निकालना चाहते हैं कि ये मेरे काम की क्या चीज है, इसमें मैं क्या समझूं, इससे मैं कैसे आगे बढ़ूं। या नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्रसादम करके प्रभु जी को हरि बोल करके जाना है। मैं ऐसा ही था जब मैं कृष्णा कॉन्सेप्ट शुरू शुरू में आया था, सिर्फ मंदिर जाता था प्रसादम खाने के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कृष्ण जो इस बात को बता रहे हैं, जो प्रचारक हैं, प्रसारक, वो जब आप देखिए, जब वो बातें करते हैं तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि इस आदमी की समस्या क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है, उसको क्या चीज रोक रही है कृष्णा के पास जाने के लिए। उसी तरह से कृष्ण यहाँ पे अपने ज्ञान को ना ज्ञान या इस साइंस को बता रहे हैं, जिसे साइंस की सिस्टमैटिक नॉलेज दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो मैं उस पर और आता हूं बाद में कि कैसे उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया नॉलेज को, अर्जुन को कैसे आर्गुमेंट दिए हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। बिल्कुल क्लियर। एनीबडी हु इज नॉट ए डिवोटी कैनॉट अंडरस्टैंड। और अगर वो समझ रहा है, इसका मतलब वो अपना ज्ञान लगा रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है, एंड दैट इज वो पॉइजन डाल रहा है उसके अंदर। तो भक्त होना जरूरी है, और वो भी ऐसा भक्त जो कि बोनाफाइड सिस्टम को फॉलो करता हो, अपने मन से नहीं, स्पेकुलेटिव जाके नहीं बोले। ये बहुत जरूरी है गीता समझने के लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। अभी मैं अजय गोपाल प्रभु से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, जब उन्होंने बहुत काइंडली हम लोग बुलाया, तो उन्होंने बताया वो भगवत गीता की क्लास ले रहे हैं। आई वॉज सो हैप्पी। कितनी बड़ी बात है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप लोग आते हैं, नहीं आते हैं, बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। और एक बात और, एक दिन में भगवत गीता नहीं समझ में आती, इसमें समय लगता है। एक बार पढ़ने से भी नहीं समझ में आती। जब भक्त की आगे चलते हैं, जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान आरंभ हो जाता है। उसके पहले सब वेस्ट ऑफ टाइम है। भगवत गीता की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भ्रमों को दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना में
कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। दिस इज द परफेक्ट, दिस इज व्हाट हम लोग जिसके लिए आए हैं यहाँ पे, हम लोग ये चाहते हैं, इसके लिए हम फॉलो करते हैं शिला प्रभुपाद को, इसके लिए हम सेंटर में आते हैं, इसके लिए हम रत्नभूषण दास प्रभु के पास आते हैं कि बताइए अब हम क्या करें। उनसे हम आप कॉन्फिडेंशियल डिस्कस करते हैं। आप लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बिना डिवोटी की मर्सी के ये हो ही नहीं सकता। ये इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बात को साफ साफ। जो इसमें बात जो मैं लाना चाहता था कि ये जो प्रोसेस लिखी हुई है ये बहुत सिंपल है। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सिंपल प्रोसेस है, एनीबडी कैन डू इट। और जो हमने लास्ट में पढ़ा, जो मैंने सबसे पहले पढ़ा, जो लास्ट का श्लोक था उसके परपट में, कि जो ऑपुलेंस और ये सब चीजें वो दे आर बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप होता है। वो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली कम्स, वो अपने आप होता है। जिससे भक्त के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत पूर्ण तात्पर्य पूर्ण हुआ है। प्रभुपाद इसको कंक्लूड कर रहे हैं। गोलोक वृंदावन हम जहां हैं वहीं पे बना सकते हैं। इसके लिए भी हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है और अपनी भक्ति को प्यूरिफाई करना पड़ता है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी फिलॉसफी अभी तक बताई आप लोगों को। अगर किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज फील फ्री। अगर आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये आप समझते हैं कि सेंटर में आके भक्ति करना। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, am I audible clearly? Yes, yes, you are audible. May I know who is? If anyone have any comment, so you can, आप लोग अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, जो अभी प्रभु जी जितना आपको बताया है। प्रभु जी सभी कह रहे समझ में आ गया। क्या समझी? प्रभु जी सभी कह रहे हैं कि समझ में आ गया, बहुत अच्छा बता। तो मेरे को सारी ग्लोरी मिल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज पूछिए, शर्माइए मत। है और यार नोट्स बना के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपसे जितने आप लोग जितने लोग सेंटर से जुड़े हैं बहुत लकी हैं। इस सेंस में आज मेरे हिसाब से ज्ञान फैला पड़ा है इंटरनेट पे। आप यूट्यूब पे जाइए, आप और पता नहीं कहाँ कहाँ जाइए, इतना ज्ञान है वहां पे और अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं। और मैं भी जाता हूं उस पे, बहुत सी बातें सुनने में आती हैं, मतलब अनंत है वो ज्ञान। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि उसमें पर्सनल टच नहीं है। आप किसी डिवोटी के जाके आप उसको, वो आपको सुपरवाइज नहीं कर सकता आपकी प्रोग्रेस को, वो आपको गाइड नहीं कर सकता, वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो आप जितने लोग भी सेंटर से जुड़े हैं, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, करते रहिए। बट डिवोटी का संग बहुत जरूरी है। आप शायद लोग सुने होंगे इस चीज को, एबीसी जो है वो भक्ति का, ए इज एसोसिएशन, बी इज बुक्स एंड सी इज चैंटिंग। अदरवाइज ऑनलाइन मीडिया जो है वो उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है बजाय अपनी भक्ति बढ़ने का। जो मेन मूड है उसका सेंटर में आने का वो होता है सरेंडर और सेवा करने का, वो वहां पे है ही नहीं। तो और गाइडेंस नहीं वहां पे। तो मैं ये कॉशन इसलिए क्योंकि हम भी यहाँ पे जब प्रीचिंग करते हैं और हमें तरह तरह के लोग और बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग, एंड ऑल ग्लोरीज टू देम, दे आर ऑल वंडरफुल पीपल।
लेकिन पर्सनल टच के बिना भक्ति के मार्ग पे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज प्रभुपाद की मर्सी है, पर्सनल टच है, उनके बुक्स हैं। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ प्रभु का किताब? क्योंकि हम इस समय प्रभुपाद की बातें सुन रहे हैं। मेरी बात मैं तो रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ, और उसी का प्रभाव आप लोगों को पड़ रहा है, उसी वजह से आप समझ पा रहे हैं, वरना मेरी क्या योग्यता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जो मैं गीता की बात कर रहा था, प्रभु आप मुझे रोक दीजिएगा 10 मिनट पहले कि आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं कंक्लूड कर दूंगा। हाँ? क्योंकि ये तो भक्त को बोलना चाहिए, मौका बोलने का, वो चालू हो जाता है बोलना। प्रभु जी आप अच्छा बोल रहे हैं, सभी सुनना चाहते हैं। नहीं, धन्यवाद, क्योंकि आपका प्रोग्राम है ना वहां पे। तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अध्याय 7 और अध्याय 8, भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति। और मैंने एक्चुअली इसको थोड़े एक और आगे पढ़ के फिर मैं आता हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि कृष्णा कैसे प्रीच कर रहे हैं अर्जुन को। हम सब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं प्रीचर है, हम यहाँ सीख के जाते हैं, हम किसी को बताते हैं ज्ञान को। बट तो इस यहाँ पे लिखा है नीचे, यहाँ पे प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्य का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। अभी इस पे ये प्रभुपाद के मैंने 18वें अध्याय के पहले चैप्टर के परपर्ट से उठाई ये बात, उनके तात्पर्य से उठाया। प्रभुपाद लिखते हैं, और शायद आप सबको, किसी को, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो जो पहले 6 अध्याय हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, गीता का सार, कर्मयोग, दिव्य ज्ञान, कर्मयोग, कृष्णा भावनामृत कर्म लेकिन, और ध्यान योग, ये जो चीजें हैं ये भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। कृष्णा इज क्रिएटिंग ए बैकग्राउंड टू गिव हिम द एक्चुअल नॉलेज। पहले ये बात समझो, बाद में मैं तुम्हें काम की बात बताऊंगा। थोड़ा मैं सीरियस मैटर पे जा रहा हूं, और होपफुली आप लोग समझेंगे इस बात को, नहीं तो बाद में इस पे सोचिएगा। तो जो पहले 6 अध्याय हैं, योग की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, गीता सार की बात हो रही है, और क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। हालांकि उसमें प्रभुपाद जितने परपट और तात्पर्य लिखते हैं, उसमें हर जगह वो लिखते हैं भक्ति योग के बारे में, डिवोशनल सर्विस के बारे में। फिर उसके बाद शुरू होता है 7-8, जिससे मैंने वर्ष उठाया है, 8वें का लास्ट वाला श्लोक, भगवत ज्ञान, that is knowledge of supreme, something like this, भगवत प्राप्ति, attaining the supreme, या परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान का आश्चर्य, ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, विराट रूप, एंड भक्ति योग। ये जो 6 चैप्टर है, ये ही मेन चैप्टर है जिसको हमें समझना है, और वो वही समझेगा जो पहले के 6 को का जिसके दिमाग बैकग्राउंड है। मैं इसमें ये नहीं बोला कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, हर चीज की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम सब होशियार लोग हैं, और हम समझना चाहते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या फायदा है, मेरे को क्या है इसमें। और हर आदमी अलग अलग लेवल पे है भक्ति करने के, हर आदमी अपने अलग अलग लेवल पे है, और हर आदमी का भक्ति में आने का उद्देश्य भी अलग अलग है। ये हो रही है बात, मैं आ रहा हूं आत्म साक्षात्कार के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। और मानिए नहीं मानिए, पूरी दुनिया इसी को ढूंढने में लगी हुई है। उसी हिसाब से वो पैसा कमाती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय। उसी हिसाब से वो ये प्रोफेशन करती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय। उसी हिसाब से वो गाड़ी चलाती है, बिकॉज आई लाइक दिस कार। उसी हिसाब से फ्रेंड्स बनाते हैं, बिकॉज आई लाइक। सो आप हो कौन?
और ये एक ऐसा ज्ञान है जो प्रभुपाद के अलावा किसी ने हमें नहीं दिया। जब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में था, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड था, लाइफ में सो कॉल्ड सक्सेस आ रही थी और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है साथ में कि होने के बाद भी मुझे खुशी नहीं है। तो एक तो वो स्टेज हो गई जब आप कॉर्पोरेट में हो, एक हो गई जब आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट की अलग एम्बिशन है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी की उम्र ऐसी हो गई जिसकी शादी होने वाली, उसकी अलग प्रॉब्लम है। किसी की शादी हो गई, उसको फैमिली बढ़ रही, उसकी अलग प्रॉब्लम है। अभी मैं कोविड पे तो आया ही नहीं, बिकॉज अभी सब लोग कोविड में रहते हैं, इसलिए मैं कोविड पे जा ही नहीं रहा हूं। उसके बाद जो 50 साल के हो गए, उनको शादी करनी है, उनके और जिसके ऊपर चले गए उनको अब यह चिंता कि भाई अब तो शरीर चलता नहीं है, अब तो भगवान ही मालिक है। तो हर आदमी की कॉन्शियसनेस अलग है और हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। बट भगवत गीता सबके समस्याओं का समाधान है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम आत्मिक साक्षात्कार या साइंस ऑफ या सेल्फ रियलाइज कर सके हु एम आई, और उस पर एक अलग क्लास देनी पड़ेगी हु एम आई, या आपको जो आपके वैष्णव लोग हैं वो आपको समझाएंगे। श्याम सुंदर प्रभु हैं, ये लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, दे कैन एक्सप्लेन यू। सो भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप, भक्ति योग, ये हो गई काम की बात। अब इसके आगे जो बाकी के प्रभुपाद दिखते हैं 18वें अध्याय में कि 17 अध्याय तक तो भगवत गीता खत्म होगी, तो इसके आगे मेरे को जरूरत नहीं भगवत गीता बताने की, आप सब समझ जाओ। लेकिन वो उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, सबको उसका उपसंहार निकाला है उन्होंने, सबको कंसाइज करके। प्रकृति, पुरुषोत्तम तथा चेतन, प्रकृति के 3 गुण, मटेरियल नेचर, पुरुषोत्तम योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अगर आपने किसी ने पढ़ा नहीं हो तो प्लीज पढ़िए, आसुरी स्वभाव क्या होता है। इसीलिए प्रभुपाद हर लेक्चर में रास्कल शब्द का भरपूर प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वो आसुरी स्वभाव क्या है। श्रद्धा के विभाग, उपसंहार, संन्यास की विधि। तो ये हुआ गीता का जो रूपरेखा हुई, जिसको कि आर्ट ऑफ लिविंग में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमें जो चाहिए हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब। लेकिन इसको समझना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर समझ के, और तो हमें अच्छी समझ में आएगी, और जितनी अच्छी समझ में आएगी उतना हम अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। हरे राम